नमस्कार साथियों, जिन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विषय से टीजीटी अर्थात हाई स्कूल के लिए फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, उनके लिए मैं बताने आया हूं कि संस्कृत के पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्यों है। क्योंकि उलझन सा बना हुआ है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ रिसर्च करके आपके समक्ष पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया हूं। देखिए और कोशिश कीजिए इसके हिसाब से पढ़ने के लिए। यद्यपि बीपीएससी ने कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है, फिर भी मेरे द्वारा ये पाठ्यक्रम बनाया गया है। मुझे आशा है कि इसमें से प्रश्न आएंगे। व्याकरण में क्या पढ़ना है आपको? अनुवाद, संधि, समास। अनुवाद में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों देख लीजिएगा। कर्तृवाच्य में किस तरह से बनते हैं? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रियाकर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य कर्ता में तृतीया। तो ये नियम बताने में काफी टाइम लग जाएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों देख लीजिएगा। संधि में आपको तीनों संधि याद कर लेना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनके संधि के विधायक सूत्र, वो सब भी देख लेना है अच्छी तरह से। समास सारे समास को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कारक भी, सभी कारकों के कारक का चिन्ह, कारक किस विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगता है और किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। जैसे बहुतों में से एक को छांटने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सप्तमी और षष्ठी का। सह, साकम, स्वम, सार्धम के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया का। उसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रखिए। प्रत्यय में आपको कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में तव्य, तव्य, अनियर, कत्वा, ल्यफ, ये सब देख लीजिएगा। और तद्धित प्रत्यय भी देखना है आपको। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची भी याद रखना है। पर्यायवाची पूछ लेता है। शब्द रूप में सर्वनाम, अस्मत्, युष्मत्, पुल्लिंग के शब्द रूप, स्त्रीलिंग के शब्द रूप, नपुंसकलिंग के रूप स्मरण कर लें। धातु रूप 5 लकार में याद करना है आपको। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार में। इसके लिए पुस्तक, यदि ग्रामर का पुस्तक आपके पास है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो रचना अनुवाद कौमुदी से याद कर लें, वह अच्छी बुक है। दूसरे नंबर पे बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवम दशम संस्कृत की पुस्तक पीयूषम का विशिष्ट अध्ययन करें। नवम एवं दशम कक्षा में पीयूषम का बुक है, प्रथम भाग नवम में और दशम में द्वितीय भाग। उसकी गहराई से अध्ययन करें। उसमें पढ़ना क्या है आपको? प्रत्येक पाठ को क्रमशः पढ़ जाए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं सिर्फ गाइड से मत पढ़िएगा। गाइड से पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपका रह जाएगा। इसके लिए आप अच्छी तरह से पढ़ें। शब्दशः, प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है, उस पाठ में क्या कहा गया है, कवि का नाम क्या है और पाठ कहाँ से लिया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि वह पाठ कहाँ से लिया गया है, उस पाठ का लेखक कौन है, लेखक की जीवनी, लेखक ने अन्य कौन कौन से काव्य लिखे हैं। जैसे कि ब्रह्मचारी पार्वती संवाद, ब्रह्मचारी पार्वती संवाद पाठ कहाँ से लिया गया है? कुमार संभवम से। कुमार संभवम के किस सर्ग से? पंचम सर्ग से। कुमार संभवम के रचयिता कौन हैं? उनकी उपाधि क्या है? कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? कुमार संभव के पंचम सर्ग में जहाँ से ये पाठ लिया गया है उसमें कितने श्लोक हैं? ये सब गहराई से ज्ञान होना चाहिए जी। उसी तरह से दसम कक्षा का बुक भी अच्छी तरह पढ़ लें आप। दसम कक्षा में जैसे कि स्वामी दयानंद जी के बारे में है। स्वामी दयानंद जी के बारे में उनकी जीवनी, वो किस धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश उनकी रचना है, उन्होंने वेदों पे भाष्य किया है। ये सब अच्छी तरह से देख लेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। जैसे कि प्रथम मंगलाचरण में ही कहा गया है, असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनमें से कहाँ से है? यह सूक्ति उपनिषद से है। तो उपनिषद में किस उपनिषद से है? प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। बृहदारण्यक उपनिषद किसमें बटा हुआ है? इस तरह का प्रश्न बनेगा। ये सब अच्छी तरह से देखना है आपको।
जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है नवम दसम कक्षा में, उसके इर्द गिर्द से प्रश्न होंगे। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न पाठ से ही होंगे, ऐसा नहीं है। पाठ से प्रश्न होंगे, परंतु पाठ के साथ में उस कवि के बारे में अच्छी जानकारी, उस कवि ने कौन कौन से काव्य लिखे हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए जी। संस्कृत साहित्य का सामान्य अध्ययन में वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये वाला श्लोक याद कर लीजिएगा। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, हस्तोकल्पथ पठ्यते, ज्योतिषाम आयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, छंदः पादो तो वेदस्य। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। और शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि, कल्प, पाणिनीय शिक्षा, कल्प, व्याकरण के लिए पाणिनि का नाम आता है। नियुक्त नहीं, निरुक्त होगा यहाँ पे, निरुक्त का यास्काचार्य जी, छंद का पिंगलाचार्य, और ज्योतिष का लगदाचार्य। दर्शन का सामान्य अध्ययन 6 आस्तिक दर्शन है, इनका सामान्य अध्ययन कर लीजिएगा। दर्शन में क्या पढ़ना है आपको? सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वेदांत। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग के महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। वेदांत हो गया, उत्तर मीमांसा को बोलते हैं वेदांत, वादरायन। चारवाक, बौद्ध, जैन, ये चारवाक, बौद्ध और जैन तीनों नास्तिक दर्शन हैं। और 6 पहले वाले सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वेदांत, ये आस्तिक दर्शन हैं। इनका ध्यान दीजिएगा। एक दर्शन रह गया इसमें वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। सांख्य दर्शन में कितने अध्याय हैं ये देख लीजिएगा। योग दर्शन में कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं। मीमांसा दर्शन में कितने अध्याय हैं। न्याय वैशेषिक कितना पदार्थ मानता है। सामान्य अध्ययन में इतना पूछ सकता है। चारवाक, बौद्ध और जैन का मुख्य सिद्धांत याद कर लेना है। जैन धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, चारवाक धर्म के प्रवर्तक बृहस्पति, इनको भी याद कर लीजिएगा। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या आता है? प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए आपको। अन्य साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ें, ग्रामर अपना अच्छा कर लें, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए नोट्स बनाएं और निरंतर पढ़ें, आपको सफलता मिले, ऐसे प्रभु से प्रार्थना। और क्या पढ़ना है आपको लौकिक साहित्य में? लौकिक साहित्य का सामान्य अध्ययन, संस्कृत के कौन से काव्य हैं, लेखक कौन है उसका, जैसे कालिदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम 3 नाटक लिखा है। इसमें से भी यदि गहराई से क्वेश्चन पूछेगा और गहराई से, तो विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, रूपक में ही त्रोटक है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये लघुत्रयी में ऐसा आता है जिसमें से मेघदूतम खंड काव्य है। गीति काव्य पूछा जाए इनका तो ऋतुसंहारम और मेघदूतम। महाकाव्य 2 है इनके, रघुवंशम और कुमार संभवम। इस तरह से याद कर लीजिएगा। अन्य जैसे कि भवभूति का हुआ, भारवी का हुआ, बृहत्त्रयी में कीर्तार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। कीर्तार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। इनको अच्छी तरह से याद करना है। फिर आपकी बृहत्त्रयी में नायक कौन है, नायिका कौन है। अन्य काव्य भी देख लेना है आपको। कवि एवं लेखकों के नाम, उपाधि, जैसे लेखकों के नाम पूछ लेगा। लेखकों के नाम पूछ सकता है। राष्ट्ररंगिणी किसकी रचना है, प्रबोध चंद्रोदयम किसकी रचना है। उपाधि में आत्पत्र किसकी उपाधि है।
तुरंग किसकी उपाधि है? वान की। आत्पत्र भारवी की। नारिकेल फल संहिता वजह कस्य भारवे है। काव्य का लक्षण, काव्य का लक्षण कौन कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। अलग अलग कवि हुए हैं, सबके काव्य लक्षण अलग अलग है, उनको याद कर लेना है। संप्रदाय, संप्रदाय मुख्य रूप से 6 है। तो कौन कौन से? जैसे भामह का अलंकार संप्रदाय, रीतिदात्मा काव्यस्य बामन का, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, ये सब। वाद, बाद में अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट लौलट का उत्पत्तिवाद और भट्ट नायक का अनुमितिवाद, ये सब याद कर लेना है आपको। रस, रस कितने होते हैं? भरत मुनि ने 8 रस माना है। मम्मट ने 9वां रस माना है शांत को, और विश्वनाथ ने 10वां रस माना है वात्सल्य को। अलंकार, अलंकार भी पढ़ना है आपको। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, रूपक, उपरूपक, महाकाव्य, महाकाव्य। रूपक कितने हैं? 10, उपरूपक 18। उपरूपक के सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा, और रूपक में उपरूपक का नाम याद नहीं करना है। उपरूपक में सिर्फ आपको ये देखना है कि कितने उपरूपक होते हैं, 18, और रूपक 10 होते हैं। इनका नाम भी याद कर लीजिएगा। नाटकम प्रकरणम भान व्यायोग संवकारणिमः इह मृगंक विद्या प्रहसनमिति रूपकाणि 10। महाकाव्य, महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्य का लक्षण क्या है? गद्य काव्य, पद्य काव्य। महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? महाकाव्य का नायक कैसा होता है? नाट्य साहित्य, अन्य नाट्य साहित्य भी देख लेना है आपको। कथा साहित्य, जैसे कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित कौन सा काव्य है? कौन हितोपदेश किसकी रचना है? का सामान्य अध्ययन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ध्येय वाक्य आदि देख लेना है। बीपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षक बहाली की ऑनलाइन कक्षा चल रही है, संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा एवं प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट, संपूर्ण कक्षा आपके मोबाइल पे शीघ्र करें। धन्यवाद। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में, और टेस्ट तैयार हो गया है, टेस्ट भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्वाइन करें।